अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप आप सभी अच्छे से होंगे। देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है, मेन टॉपिक जो हमारा आज रहेगा ओनली एंड ओनली ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर? ये किस वाले पार्ट में आता है हमारे ब्लड में? सेल्यूलर कंटेंट के पार्ट में। ठीक है, इससे पहले हमने आरबीसी को भी क्लियर किया, आरबीसी के बाद हमने डब्ल्यूबीसी को भी क्लियर किया और उसके बाद हमने हीमोग्लोबिन को भी अच्छे तरीके से फिनिश किया। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो रहेगा, दैट्स ओनली एंड ओनली प्लेटलेट। क्लियर? देखिए जब भी हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, इनको हम दूसरा नाम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? चाहे हम प्लेटलेट्स कहें चाहे हम थ्रोम्बोसाइट्स ही कहें, तो एक ही मतलब प्लेटलेट्स। क्लियर? देखिए सबसे पहली बात जो हम इनके बारे में जानेंगे, हमने बोला था कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड। जो प्लेटलेट्स जो होती है ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मींस इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होगा इट मींस सेल डिवीजन नहीं होगा। क्लियर बेटा? नॉन न्यूक्लियर के साथ साथ ये कलरलेस होती है, कलरलेस होती है। क्लियर? जैसे हमने बोला आरबीसीज उनका कलर रेड होता है, डब्ल्यूबीसीज में आती है वो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, उनको हम डाइज देते हैं, फिर कैसा कलर होता है पिछले लेक्चर में हमने बता दिया। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में बेटा, इट मींस ये कलरलेस होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है। नंबर 3, जो प्लेटलेट्स का साइज जो होता है दैट रेंज फ्रॉम 2 to 3 नैनोमीटर। इट मींस ये वाली सेल जो है हमारी ब्लड में जो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है दैट इज ओनली एंड ओनली कौन सी होती है? प्लेटलेट। क्लियर बेटा? अच्छे तरीके से समझ आया? देखिए इसके बाद जैसे हमने बोला आरबीसी, जैसे हमने बोला डब्ल्यूबीसी, वैसे ही प्लेटलेट्स भी बनती है कहां पर? बोन मैरो में। बोन मैरो में किस वाली बोन मैरो में बनती है? रेड बोन मैरो में बेटा, रेड बोन मैरो में। क्लियर? देखिए सर, रेड बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी भी बनती है, आरबीसी भी बनती है, प्लेटलेट्स भी बनती है। एक्चुअली में रेड बोन मैरो में स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है, वही मैन्युफैक्चर करती है, वही डेवलपमेंट करती है सारे ब्लड सेल्स को। उस सेल को हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट, PLEURO, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बेटा। क्लियर? एक्चुअली में ये सेल्स जो होती है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स, ये सेल्स रेड बोन मैरो में होती है। इसका फंक्शन, इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। क्लियर? अच्छे से बेटा? देखिए जब हम बोन मैरो में जाते हैं, जब हम प्लेटलेट्स की डेवलपमेंट फेज देखते हैं, एक्चुअली में ये कैसे बनती है। सबसे पहली बात, जब हम बोन मैरो में एनालाइज करते हैं तो ये पहले प्लेटलेट्स इमैच्योर होते हैं। किस में इमैच्योर होते हैं? बोन मैरो में, इन द फॉर्म ऑफ मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, पहले प्लेटलेट्स इमैच्योर फॉर्म में होते हैं, जब वे डेवलपमेंट फेज में होते हैं बोन मैरो में। सबसे पहले क्या बनती है? सबसे पहले बनती है क्या? मेगा कैरियोब्लास्ट। इनका साइज उस वक्त इंक्रीज होता है, मेगा बोले तो बड़ा, मीन जब ये डेवलप होती है, जब ये बनना स्टार्ट होती है रेड बोन मैरो में, पहले किस फेज में होती है? उसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट। इनका साइज उस वक्त बड़ा होता है। इसके बाद एक फेज आता है, एक टाइम आता है, यही मेगा कैरियोब्लास्ट चेंज होती है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट बेटा। और उसके बाद क्या होता है कि मेगा कैरियोसाइट ट्रांसफॉर्म होती है मैच्योर प्लेटलेट में, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट।
जब ये थ्रोम्बोसाइट बनती है, इसके बाद इसको ब्लड में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहां पर क्या आपको पता चला, यहां पर हमने ये सीखा कि प्लेटलेट्स भी कहां पर बनते हैं, बोन मैरो में। मगर बोन मैरो में ये इनिशियली क्या होती है, इमैच्योर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मेगाकैरियोब्लास्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यही द इमैच्योर फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स ये किस में ट्रांसफर होते हैं, मेगाकैरियोसाइट में। ब्लास्ट भी यहां पर इमैच्योर होती है, मैच्योर मेगाकैरियोसाइट भी इमैच्योर फॉर्म होती है। इसके बाद यही मेगाकैरियोसाइट ट्रांसफर चेंज होती है इनटू मैच्योर प्लेटलेट, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद ये कहां पर शिफ्ट होती है, हमारे ब्लड में। क्लियर बेटा, अच्छे से क्लियर। देखिए, अगर हमारी बॉडी को प्लेटलेट्स जरूरत है, ठीक, हमको प्लेटलेट्स बनाने हैं, इट मींस रेड बोन मैरो क्या बनाएगी, प्लेटलेट्स। मगर रेड बोन मैरो को कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को इस वक्त प्लेटलेट्स की जरूरत है। सिंपली हम कहेंगे रेड बोन मैरो को कैसे स्टिमुलेशन मिलेगी कि आप प्लेटलेट्स बनाइए। देखिए, एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपायोटिन, thrombopoietin is a hormone released by liver। देखिए बेटा, हमारी बॉडी को प्लेटलेट्स चाहिए, ठीक है। इनका भी अपना एक लाइफ स्पान होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कितना होता है। देखिए, लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया, इसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब हमारी बॉडी को नई प्लेटलेट्स बनानी है। हाँ, ऑब्वियसली रेड बोन मैरो तो बनाएंगी, मगर रेड बोन मैरो को कैसे पता चलेगा कि हमको प्लेटलेट्स बनाने हैं। सिंपली रेड बोन मैरो को कौन स्टिमुलेशन देगा। देखिए, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम पड़े हैं, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हुई है। थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो लिवर जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगा, इसको पता चलेगा हमारी बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स कम है, ठीक। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होगा, लिवर क्या होगा, स्टिमुलेट। लिवर जब स्टिमुलेट होगा, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोietin। ये थ्रोम्बोपोietin जब लिवर रिलीज करेगा, ये बोन मैरो में जाएगा, रेड बोन मैरो में जाएगा, और वहां पर रेड बोन मैरो स्पेशली प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और उसको थप्पड़ मारेगा, उठो भाई काम करो, जल्दी से जल्दी प्लेटलेट्स बना लो। एंड दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेटलेट्स। देखिए, अभी हम थोड़ा सा आपको ट्रिक भी दिखाएंगे। एक ही झटके में हम बोर्ड को रब कर देंगे। देखिए, 1 2 3, देखा, हो गया क्लियर। देखिए, जो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो होती है, इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है। देखिए, अच्छे से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना होता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट जो होता है दैट रेंज फ्रॉम 1.5 लाख से लेकर 3 lakhs, 1 is 10, 100, 1000, 10 lakh पर मिलीमीटर क्यूबिक। क्लियर, ये रही नॉर्मल रेंज। 1,20,000 30,000 कॉम्प्रोमाइज चलेगा, मगर 1 लाख से कम वो थोड़ा खतरा होता है। खतरा भी, वो भी मतलब कॉम्प्रोमाइज चलेगा, मगर 50,000 से कम होना यार, इट इंडिकेट्स पेशेंट में बीमारी है। उसको क्या चीजें होंगी, क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे, फर्दर वीडियो में आपको पता चलेगा। ये रहा नॉर्मल काउंट। क्लियर। देखो, जो इसका शेप जो होती है, प्लेटलेट्स की जो शेप जो होती है, इसका साइज जो होता है, हमने बता दिया इसका साइज होता है 2 to 3 नैनोमीटर। इसकी शेप कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मगर अगर हम यूजुअली देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसकी शेप होती है बाइकन्वेक्स। देखिए, हमने आरबीसी की शेप क्या बताई थी, बाइकनकेव। क्लियर, वो लेक्चर आप अच्छे से देखो। मगर इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्वेक्स। अभी बताएंगे क्या होता है बाइकॉन्वेक्स। और इसकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब नॉर्मल नहीं होती है, इरेगुलर होती है। अभी हम दिखाएंगे। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट। देखिए, इसकी डायग्राम समवट ऐसे होती है। देखिए,
ये कुछ नॉर्मल डायग्राम तो लग तो नहीं रही, ठीक, इसकी सीन दो निकल गई है, ठीक है, इसलिए इसको इरेगुलर बोलते हैं, इरेगुलर शेप। देखिए इसको यहाँ पर बल्जिड है, बाहर निकला है, क्लियर, यहां से थोड़ा बाहर निकली है, यहां से भी ये नीचे से बाहर निकली है, आपको शायद नहीं दिख रहा है मगर ऐसा ही बाहर बाहर निकली है ये दोनों साइड से, क्लियर। आरबीसी में क्या था, आरबीसी में ये दो स्ट्रक्चर्स अंदर थे, जब अंदर होते हैं वो एक केव जैसा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कनकेव, मगर ये बाहर निकली है तो इस वाले स्ट्रक्चर हमको बोलते हैं कॉन्वेक्स। यहां से भी बाहर निकला है, यहां से भी बाहर निकला है, दोनों जगहों से ये बाहर निकला है, इसका ये पेट, किसका, प्लेटलेट का, इसलिए हम बोलते हैं दो साइड से बाहर निकला है, इट मींस बाइकन्वेक्स, मींस दो साइड से प्लेटलेट्स का जो ये पेट होता है ये बाहर निकला होता है, क्लियर। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट। यहां पर हम वो टिकटॉक वाली वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक पल में इसको मिटाएंगे, नहीं, कभी कभी करना होता है। देखिए जब भी हम प्लेटलेट्स की डायग्राम बनाते हैं, लेट अस सपोज मैं यहां पर सर्कल बनाता हूं, इसकी डायग्राम क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अभी वो इरेगुलर नहीं बनाएंगे, ठीक है, सर्कल। देखिए पहली बात, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, क्लियर, मगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दाने, कुछ पैकेट्स पैक होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में, किसके, साइटोप्लाज्म में, प्लेटलेट्स के। देखिए पहली बात, प्लेटलेट्स जो है नॉन न्यूक्लिएटेड, क्लियर, नॉन न्यूक्लिएटेड के साथ साथ हमने इसका साइज वाइज सब आपको समझा दिया, कहां से बनती है, कैसे बनती है, क्लियर, मगर न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस के बजाय इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। जो थ्रोम्बोसाइट्स या हम बोलेंगे प्लेटलेट्स के जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ granules are present in the cytoplasm of platelets। इसकी साइटोप्लाज्म में दाने होते हैं, पैकेट्स होते हैं, बिस्किट पैकेट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, 3 तरह के। फर्स्ट वन, एक को हम बोलते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स, डेल्टा ग्रेन्यूल्स, क्लियर, एंड थर्ड वन इज लैम्डा ग्रेन्यूल्स। देखिए जो अल्फा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में, ये रिलीज करते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, एक तो ये करते हैं PDGF, PDGF बोले तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, लिख के रखना, और ये रिलीज करता है फिब्रिनोजन, क्लियर बेटा, अच्छे से समझ आया। अल्फा ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के, वो रिलीज करते हैं PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फिब्रिनोजन, क्लियर। और जो डेल्टा जो होता है, डेल्टा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन बेटा, क्लियर। सेरोटोनिन का क्या काम होता है वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे, बस आप वेट करो, सब्र करो और अच्छे तरीके से वीडियो को देखो। देखिए सेरोटोनिन का दूसरा नाम भी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामीन। अब जहां पर भी पढ़ेंगे 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामीन, इट मीन्स सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन ये कौन से वाले ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, डेल्टा वाले, क्लियर। और जो लैम्डा जो होता है, लैम्डा ये रिलीज करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स, क्लियर बेटा, अच्छे तरीके से लिखो और स्क्रीनशॉट उठा लो, क्लियर, ठीक है। अभी हम इस सभी को हम रब करेंगे, ठीक है, 1 2 3 हो गया, क्लियर। देखिए
ये सब कुछ आप लोगों ने लिखा, अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, डेल्टा ग्रेन्यूल्स होते हैं और लैम्डा ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो अपना अपना ग्रेन्यूल एक सेपरेट मतलब रेस्पेक्टिव ग्रेन्यूल्स अपने केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये भी आपने लिखा। और एक इंपॉर्टेंट बात प्लेटलेट्स के मुतालिक, देखिए प्लेटलेट्स जब भी लगती है, अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे आगे आगे, जब भी कभी कभार टिश्यू डैमेज होता है, चाहे इंटरनल टिश्यू डैमेज हुआ हो चाहे एक्सटर्नल हमको लगी हो, क्लियर, एग्जाम्पल लगी हो, ठीक, इट मींस डैमेज हुआ है, ठीक है। जब डैमेज होता है टिश्यू तो वहां पर एक्यूमुलेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पर पहुंचते हैं। वो क्यों पहुंचते हैं? ताकि जल्दी से जल्दी यहां पर क्लॉट बनाया सके, क्लियर। मगर देखिए प्लेटलेट्स में एक प्रॉपर्टी होती है, ये चिपक जाते हैं, स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, स्टिकी बोले तो चिपक जाते हैं। ये क्यों चिपक जाते हैं? देखिए जो प्लेटलेट्स की जो एक्सटर्नल लेयर जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन कोर से, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन कोड प्लेटलेट्स को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है? स्टिकी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। कौन? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लेटलेट्स की, ये बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन कोड से। अब यही ग्लाइकोप्रोटीन कोड जो है किसकी? प्लेटलेट्स की, ये प्रोवाइड करती है स्टिकी प्रॉपर्टी, क्लियर। इट मींस जहां पर एक पेशेंट को डैमेज होता है टिश्यू, वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा चिपक जाते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इसमें चिपकने की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान होती है, प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान, ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, क्लियर। 8 to 12 डेज, ये हम बोलेंगे। कुछ बुक्स लिखती है वीक, 1 वीक तक, मगर जो परफेक्ट है दैट इज 8 to 12 डेज। अगर 8 बोले तो 1 वीक, सिंपल, क्लियर। 12 डेज तक जाती है। कुछ बुक्स 9 to 12 डेज लिखती है, मगर आप घबराने की कोई भी जरूरत है, आप यही लिख लो। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान है, LIFE, लाइफ स्पान, ये कब तक जिंदा रह सकती है? ये हमारी तरफ 60 साल, 80 साल, 100 साल तक जिंदा नहीं रहती है। ये ज्यादा से ज्यादा 8 दिन जिंदा रहेंगी, कम से कम 8 दिन जिंदा रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन तक जिंदा रहेगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट किसके रिलेटेड? प्लेटलेट्स के रिलेटेड। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है, ये हमको हीमोस्टैट्स में, ये हमको हीमोस्टैसिस में मदद कर देता है। हीमोस्टैसिस में मदद कर देते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। हीमोस्टैसिस बोले तो सेसेशन ऑफ ब्लड, सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग, सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग। देखिए जब भी कभी कभार टिश्यू डैमेज होता है, चाहे एक्सटर्नली डैमेज हो चाहे इंटरनली कुछ भी एंडोथेलियम में कुछ भी डैमेज हुआ होता है, उसको हील अप करने के लिए यही प्लेटलेट्स वहां पर लगते हैं, क्लियर। अब इनका काम क्या होता है? उस टिश्यू को जल्दी से जल्दी क्लॉट बना देना, उस टिश्यू को जल्दी से जल्दी हील अप करके वहां पर क्लॉट बना देना। क्यों क्लॉट बना देना? ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, मेरे में 15 पिंस खून है, ब्लड है, तो यहाँ पर लगेगी तो 15 पिंस वहीं से निकलेगी, तो मैं तो सूखा रह के वहीं से मर जाऊंगा। नहीं, अल्लाह ने, भगवान ने एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी ये प्रॉपर्टी डाली, एक ऐसा मैकेनिज्म डाला है जिसको हम बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। लगती है, लगने के बाद क्लॉट बन जाना, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, क्लियर। इसका काम क्या होता है? हीमोस्टैसिस प्रोवाइड करना। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हीमोस्टैसिस होता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं यूजुअली। देखिए सबसे पहले जब लगती है, यहां तक समझ आया, एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। देखिए अब हम बात करेंगे कैसे हीमोस्टैसिस प्रोवाइड करता है, मींस कैसे प्लेटलेट्स ब्लड को सीज कर देता है। जब लगती है कैसे सीज कर देता है, कैसे क्लॉट बना देता है, क्लियर। इसमें 3 मैकेनिज्म्स लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी प्लग फॉर्मेशन होती है, और तीसरी उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहां पर हम सीखेंगे
वैजो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, प्लग फॉर्मेशन कैसे होती है। जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है तीसरा स्टेप जो इसमें आता है, उसके लिए हम अलग वीडियो अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि ये वाली वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, और जब भी आपको कोगुलेशन या हम बोलेंगे कोगुलेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, आप एंड तक ले जाओगे नहीं, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के देंगे। फिलहाल दो चीजें, लेट अस सपोज मुझे लगी यहां पर तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्लेटलेट्स आ गई, तो प्लेटलेट्स का काम है यहां से जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड को बंद कर देना और वहां पर क्लॉट बना देना। देखिए कैसे होता है। जब भी कभी डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, टिश्यू डैमेज है, ठीक, टिश्यू डैमेज हुआ, अब देखो क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा, वहां पर वैजो कंस्ट्रक्शन होगा, वैजो कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए जब भी टिश्यू डैमेज होगा, क्लियर, वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचेगी, प्लेटलेट्स कैसे पहुंचेगी, वहां से ब्लड होती है, ऑब्वियसली ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, क्लियर। तो जो प्लेटलेट्स डैमेज टिश्यू के पास पहुंचेंगी, जब वो डैमेज टिश्यू के पास पहुंचेंगी, वो एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है। जब एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो जाएंगी डैमेज टिश्यू के पास, तो वो क्या करेंगे, वो प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे, रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, प्लेटलेट्स सेरोटोनिन को रिलीज करेंगी। सर नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का काम क्या होता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन करना, वैजो कंस्ट्रिक्शन करना, क्लियर बेटा। जब वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, इसका पर्पस वैजो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस ब्लीडिंग, क्लियर बेटा। पहला स्टेप आपको समझ आया। जब भी टिश्यू डैमेज होता है तो पहले क्या होता है, वैजो कंस्ट्रक्शन। कैसे वैजो कंस्ट्रक्शन होता है, जब टिश्यू डैमेज होता है वहां पर प्लेटलेट्स पहुंच जाती है, तो प्लेटलेट्स सबसे पहले क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिलीज्ड बाय द प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। तो सेरोटोनिन का काम क्या होता है, वैजो कंस्ट्रक्शन करना। वैजो कंस्ट्रक्शन मींस वेसल्स को तंग करना, नैरो करना। क्यों करना नैरो, क्योंकि ब्लीडिंग कम हो जाए। एंड दिस वाज फर्स्ट स्टेप, वैजो कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या होता क्या है, नंबर 2 इज प्लग फॉर्मेशन। प्लग फॉर्मेशन, देखिए प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो गया, अब वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या ये प्लेटलेट्स पहुंच रही है। देखिए टिश्यू जितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा, जितना ज्यादा टिश्यू डैमेज हुआ होगा, उतनी जल्दी से हीलिंग स्टार्ट होगी। देखिए जब भी टिश्यू डैमेज होता है 6 सेकेंड्स के अंदर होमोस्टैसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, कोगुलेशन स्टार्ट होती है, क्लियर। 6 सेकंड के दौरान, पहले 6 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वैजो कंस्ट्रक्शन हो गई, प्लग फॉर्मेशन। देखिए अब ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर प्लेटलेट्स विल रीच द डैमेज्ड साइट, क्लियर। कैसे पहुंचेगी, देखिए अभी तक पहले तो इन्होंने सेरोटोनिन रिलीज किया जिससे वैजो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगी, अगेन प्लेटलेट्स विल रिलीज another chemical called ADP, that is adenosine diphosphate। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का काम क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करेंगी क्या, ये अट्रैक्ट करेंगी मोर एंड मोर प्लेटलेट्स टूवर्ड्स द डैमेज्ड साइट, ठीक है। इट मींस अब डैमेज्ड साइट है, वहां पर ज्यादा प्लेटलेट्स को पहुंचाना, जितना ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां तक पहुंचाएंगे उतना ज्यादा वैजो कंस्ट्रक्शन होगी,
तो इट इज डन बाय एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट निकलता है, ये एक्यूमुलेशन करता है, एक मैशू ये बाढ़ लाती है क्योंकि प्लेटलेट्स की, जिसके बाद होता क्या है कि पहली सील बन जाती है कहां पर, डैमेज टिश्यू पे। अभी तक ब्लीडिंग हो रही थी, अब ब्लीडिंग नहीं होगी, अब पहली सील बन जाएगी, एक टेम्परेरी सील, होनी तगड़ी सील बन जाएगी। आप ऐसे खुजलोगे नहीं, मामूली सी सील, एक हल्की सी सील, अगर आप ऐसे थोड़े हाथ से उसको ऐसे करोगे वो उठ जाएगी, टेम्परेरी सील बन जाती है। किसमें बन जाती है? टेम्परेरी सील प्लग फॉर्मेशन में। तो टेम्परेरी सील बनने में कितना टाइम लगता है? 6 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। वो जो कोगुलेशन फैक्टर्स 13 फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिनोजन से स्टार्ट होते फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर तक खत्म होती है। तो उसके लिए हम अलग एक वीडियो अच्छे तरीके से समझा के आपको डिलीवर कर देंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट, अच्छे तरीके से किसके बारे में था? प्लेटलेट्स के बारे में। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स, और नीट स्टूडेंट्स के साथ साथ पैरामेडिकल, चाहे नर्सिंग वाले हो, फार्मेसी वाले हो, एमएससी वाले हो, पैरामेडिकल्स वाले हो, सब के लिए ये वीडियो है। थैंक यू।